सैटर्न का ढैया, जिसको हमने बोला 2.5 साल का जो आता है, एक तो 7.5 है जब सैटर्न यहाँ पे आता ही है, मून के ऊपर, एक घर पीछे एक घर आगे, है ना, ये तो आता ही है। एक इस घर में आता है, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस इज योर हाउस ऑफ हैप्पीनेस एंड इट इज एस्पेक्टिंग मून ऑल्सो फ्रॉम हियर। फिर आता है सैटर्न का 8th हाउस वाला। ये ज्यादा मेजर ट्रांजिशंस होती है लाइफ में, जिसमें बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। मून से 8th मतलब आपकी साइकोलॉजिकली इट इज गोइंग टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन, सोचने का ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली लाइफ का ही ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है सारे पोजीशन सैटर्न की, ये मेजरली चेंज लेके आती है लाइफ में। एक चीज और याद रखना, लेकिन बिकॉज व्हाट अभी इज द फोर्थ मतलब वो जो मून से फोर्थ में होता है उसका ड्यूरिंग ट्रांजिट, वो एक फोर्थ डैया होता है और एक एट्थ डैया ना, तो व्हाट इज दैट फोर्थ डैया गोइंग टू डू? सेम थिंग एज 7.5, बट इतना। बिकॉज मेरा मून 8 में है, स्कॉर्पियो में, तो हम्म, मेरा वो फोर्थ डैया हो गया, 11 में आया है तो। हाँ हाँ, आपका दैट्स व्हाट ढैया चेंज श्वेता होगा। सेंट मी एंड आई वाज लाइक ओके, आई नेवर इवन हर्ड ऑफ दिस। नहीं नहीं, वी डिस्कस दिस इन ट्रांजिट ऑफ हाँ सैटर्न, कि लेकिन सैटर्न के ये दो पोजीशंस भी होती हैं जो थोड़ी सी सडन चेंजेस लेके आती हैं। देखो, ये फोर्थ हाउस वाला जो होता है ढैया, जब आता है सैटर्न में, तो फोर्थ हाउस इज योर हैप्पीनेस, योर सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपका फैमिली एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट। तो उसमें ये चेंज लेके आता है जो पॉजिटिव। अगर दशा चल रही होगी तो फोर्थ हाउस की कौन से रिजल्ट आएंगे? आपको कोई नया घर या इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प मिलेगी, आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, ये सब सैटर्न इन दी फोर्थ हाउस के क्वालिटीज हैं। लेकिन फैमिली में कोई बड़ी एकदम से कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो भी इसी का ही नतीजा है, सैटर्न इन दी फोर्थ हाउस। बिकॉज यू आर मेड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, दैट इज द चैलेंज है। और उसी चैलेंज से हमें गुजर के निकलना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। उसी को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, उतना सैटर्न अच्छे रिजल्ट देता है अपने फोर्थ हाउस के ट्रांजिट में। अगर इफ यू कीप अवॉइडिंग इट, देन इट विल कीप चेजिंग यू, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन क्रिएट कर देता है अगर आप उसको सामना नहीं करना चाहते तो फोर्थ हाउस में आपकी खुद की हैप्पीनेस प्रॉब्लमेटिक रहती है, यू आर नॉट वेरी स्टेबल इन योर इमोशंस, एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इस समय पे, फोर्थ हाउस के इसमें। तो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट, मतलब अभी लाइक? Take up the responsibilities and be involved in solving problems of everybody in the house on a practical level। तो आपके थ्रू ज्यादा सॉल्व होगी, आप ही सबका सपोर्ट सिस्टम बनोगे। क्योंकि सपोर्ट सिस्टम तो हम पॉजिटिवली देख रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर सपोर्ट नहीं है ना। You nobody is going to support you as such in terms of taking care of your emotions. You are made to take care of others' emotions. That is the lesson of this transit. समझ में आई बात? ये बहुत बारीक बात है, बट अगर ये समझ में आई तो आप समझ जाओगे सैटर्न का ट्रांजिट फोर्थ हाउस में। आपकी हैप्पीनेस हैम्पर हो रही है, लेकिन आपकी हैप्पीनेस दूसरों की हैप्पीनेस में छिपी हुई है यहाँ पर। उनकी हैप्पीनेस, उनको हैप्पी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है यहाँ पर, नहीं तो अपनी हैप्पीनेस तो नहीं मिलेगी डायरेक्टली। सो दिस इज ऑल्सो वेरी ड्रेडेड, बहुत चेंज ओरिएंटेड माना जाता है इस चौथे हाउस के उसको भी। तो वृश्चिक राशियों की चल रही है अभी बेसिकली, तो है ना। फिर हमारी मदर की साइड से, क्योंकि हम फोर्थ हाउस है, तो ये मदर पे भी इम्पैक्ट डालता है सैटर्न। कहीं ना कहीं पे मदर का चेंज जो है वो आता है, मदर के रिलेटेड, मदर के रहने के रिलेटेड, उनके हेल्थ के रिलेटेड, ये सब चीजें भी इसमें एक्टिवेशन में आती हैं। सो ऑल दोज थिंग्स विल बी क्लब्ड। जैसे जैसे दशा आती जाएगी फोर्थ हाउस की, जब जब इसमें दशा आएगी, तब मैक्सिमम ट्रिगर होगा उस टाइम पे फोर्थ हाउस के ट्रांजिट के रिजल्ट्स। बाकी बेनिफिट्स हैं, अगर जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव इवेंट्स भी होंगे फोर्थ हाउस के। अदरवाइज सैटर्न थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है ना। इट इज सपोज टीचिंग यू अ लेसन अबाउट समथिंग, अबाउट पर योर एट्थ हाउस इमोशंस। में भी फिर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात आ एट्थ जाती है हाउस कि में क्या लॉस। करता है, एट्थ हाउस का जो सैटर्न है उसमें थोड़ा सा फर्क है। वो आपको डायरेक्टली बॉदर नहीं करता, लेकिन आपकी लाइफ को परिवर्तन में ले आता है, कंप्लीटली अपसाइड डाउन। दैट मीन्स कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपके रूटीन्स हैबिट्स हैं, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ। वो क्लैरिटी जरूर सैटर्न एट्थ हाउस में देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इस ट्रांजिट्स की बात हो रही है, एंड ट्रांजिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट ट्रांजिट के ऊपर
हम ट्रांजिट भी करेंगे इस कोर्स में। उसमें मैं आपको एक चीज ये बताऊंगा कि ट्रांजिट के ऊपर ही अकेले प्रिडिक्शन की जा सकती है विदाउट एनी दशा एट टाइम्स। एंड हाउ कि अभी जैसे सैटर्न जहां पर भी प्लेस्ड है, कर्क राशि में है चाहे एक्वेरियस में है, आपका कौन सा प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, उस प्लैनेट के रिलेटेड आपकी लाइफ में सारी चीजें कनेक्शन में आ रही हैं। अभी तो ये सैटर्न अलोन है यहाँ पर। सपोज यहाँ पर अगर मून या मार्स होता तो फिर इसका इम्पैक्ट काफी डिफरेंट होता। मून तो चलो 7.5 हो गई, अगर मून की जगह कोई दूसरा प्लैनेट ले लीजिए, वीनस होता, वीनस विल चेंज योर फाइनेंशियल हैबिट्स, सॉरी सैटर्न विल चेंज योर फाइनेंशियल हैबिट्स। जब भी वो वीनस के ऊपर से गुजरता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को वो चेंज करता है। तो हर प्लैनेट के कंजंक्शन पे भी इफेक्ट आता है कि आपकी कुंडली में कौन सी प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं इन राशियों में। सो बाय एंड लार्ज ये 8th हाउस वाला जो है ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। इट ब्रिंग्स कंप्लीट चेंज ऑफ योर एनवायरनमेंट। अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, मेलेफिक प्लेस्ड है, तो ये थोड़ा नेगेटिव भी काम करेगा। अगर बेनिफिक्स प्लेस्ड है तो इट विल वर्क वेरी नाइसली। दैट मीन्स कि आपको बहुत पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइफ में, कुछ नया करने की जो पहले नहीं मिली। तो वो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू कीप चेंजिंग द प्रेडिक्शन ऑफ दिस थिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सैटर्न से हमें डरना है। देखो जब तक डर बैठा रहेगा ना 7.5 का या ढैया का या अष्टम शनि का, तब तक दिक्कत है, क्योंकि तब तक आप समझ नहीं पा रहे हो कि शनि क्या तंग क्यों कर रहा है आपको। इट इज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द कॉस्ट ऑफ योर सेक्रीफाइस। आपको सेक्रीफाइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन और पार्ट पढ़ा रहा है। आप अगर वो पढ़ने के लिए ओपन रहोगे तो कोई भी ढैया या कोई भी 7.5 आपको नेगेटिवली नहीं इम्पैक्ट कर। यू हैव टू बी रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट्स हाउ इट इज। सर लेकिन अभी तो जो ढैया चल रही है वो कर्क राशि पे और वृश्चिक राशि पे चल रही है, तो जैसे ये ढैया और अष्टम शनि का मतलब होता है कि मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ उसमें। आई नो बेसिक कंसेप्ट है, बट जैसे अभी तो मून, अभी तो ये वृश्चिक पे चल रही है ढैया और कर्क राशि पे चल रही है अभी, तो कर्क मतलब पे क्यों 5 चल रही राशि है? को एक कर्क साथ लेके बिकॉज हाँ जी नहीं, तो हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कर्क और इस पे चल रही है हाँ, स्कॉर्पियो पे। हम्म, तो बिल्कुल दोनों मतलब की लाइफ में आएंगे परिवर्तन इस समय पे। मतलब जहाँ ये 4 नंबर राशि पड़ रही है, ये अगर किसी की कुंडली ये है तो जहाँ 4 नंबर राशि पड़ रही है और जहाँ 8 नंबर राशि पड़ रही है वहां पर सैटर्न एक्टिवेट होगा उस पर्सन के लिए। हाँ बट यहाँ पर ढैया जो है वो मून से देखा जाता है, तो आपका अगर मून साइन कैंसर है या मून साइन हाँ, स्कॉर्पियो है तो आपका ढैया चल रहा है। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर नहीं, आपके लिए कोई ढैया का एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सैटर्न विल गिव इट्स नॉर्मल रिजल्ट्स द वे इट इज गिविंग इन अदर हाउसेस। ये सिर्फ 2 हाउसेस ही सेंसिटिव है। अगर आप पूरा टेक्निकली इसको दोबारा से समझो थोड़ा फ्रेश थॉट से, तो सैटर्न का 7.5 कब शुरू होती है? मून से एक घर पीछे। ठीक है सर, हाँ ठीक है, यहाँ पर लाइफ में चेंज आना शुरू होता है। बिल्कुल। फिर ये घर हमने इसको बोला है दिस इज द हाउस ऑफ योर ढैया, चौथे घर में आ गया। और 8th हाउस में जब आ गया दिस इज द हाउस ऑफ अष्टम शनि। 8th हाउस का शनि, इसको भी ढैया की कैटेगरी में गिनते हैं। सो टेक्निकली हुआ क्या, आपकी यही एक्सिस एक्टिवेट हो रही है हाँ 4 हाँ 8 12 वाली लाइफ हाँ, में। इसी एक्सिस को तो हमने पहली क्लास में ही समझ लिया था कि ये एक्सिस क्या करवाएगी लाइफ में आपसे। आपसे इट विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। मोक्ष के एक्सिस है, तो मोक्ष की नॉलेज प्लेजर से नहीं आती ना, मोक्ष की नॉलेज तो थोड़ी सफरिंग से आती है। तो इसीलिए ये हमेशा जब भी सैटर्न इस कंडीशन में आएगा आपकी कुंडली में, इट विल ट्राई टू एक्टिवेट दिस त्रिकोण 4 8 12 वाला। और उस त्रिकोण में फिर आप आ गए तो आपकी लाइफ की एक नई रास्ता, एक नया तरीका सब बदल जाता है उस समय। तो अल्टीमेटली यही है पूरी ज्योतिष में, ये मोक्ष के घर जो हैं 4 8 12 और 4 8 12 राशियां जो हैं, यही हैं जो